एक गांव में निमित अपनी पत्नी मेघा के साथ रहता था। निमित पहले कपड़े का व्यापार करता था, लेकिन निमित को उसमें घाटा हो गया। निमित मुंह लटकाकर अपनी पत्नी मेघा के पास आया। क्या हुआ? इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। क्या हुआ, बताओ ना। हमारा कपड़े का बिजनेस अब खत्म हो गया है। हमें कुछ और काम ही करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया है। हाँ ठीक है, सोचते हैं कुछ नया। हाँ, ऐसा काम जो इस गांव में नया हो। हम मैगी बनाएंगे और इस गांव में मैगी बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, हमारा ये काम बहुत चलेगा। निमित और मेघा ने मैगी बनाकर बेचने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन से निमित और मेघा अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर खड़े हो गए। कुछ नया देखकर वहां लोग भी आने लगे। अरे निमित भैया, क्या बेच रहे हो? भैया मैं मैगी बेच रहा हूँ, जो एक बार खाए बस खाता ही रह जाए। लाओ फिर, ऐसी बात है तो एक प्लेट मुझे भी दे दो। निमित ने उस आदमी को मैगी दे दी। उसने मैगी खाई और उसकी तारीफ करने लगा। वाह भैया वाह, क्या स्वाद है। मुझे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। अब रोज खाने आया करूंगा। इसी तरह वहां बाकी लोग भी आए और मैगी खाकर जाने लगे। वह एक दूसरे को निमित की मैगी के बारे में बताने लगे। इससे निमित की सेल पहले दिन ही बहुत ज्यादा हो गई। देखो, लगता है अब तो भगवान भी हमारे साथ हैं। हाँ, हमें पहले दिन ही अच्छा मुनाफा हो गया है। अब से हम यही काम करेंगे। चलो अब घर चलते हैं। निमित और मेघा खुशी खुशी घर चले गए। अगले दिन भी निमित और मेघा जल्दी से तैयारी करके अपना मैगी का ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गए। गांव में नई चीज देखकर बाकी लोग भी उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। पास में खड़ा किशन भी यह देख रहा था। तभी वह भी निमित के पास आया। हाँ भैया बताइए। बताना क्या है, मुझे भी मैगी खानी है। हाँ भैया जरूर। निमित ने किशन को मैगी दी। किशन मैगी खाने लगा। वैसे भैया जो भी कहो, मैगी तो बहुत अच्छी बनी है। धन्यवाद भैया। वैसे आपने मैगी कैसे बनाई है? क्या क्या डाला है इसमें? निमित ने किशन को अच्छी मैगी बनाने की रेसिपी बताई। किशन भी वहां से चला गया। शाम को निमित और मेघा भी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। आज भी उनकी अच्छी बिक्री हुई थी। हमारा तो ये काम चल निकला है। हाँ, जैसे इस गांव में मैगी नई थी, ऐसे इसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बिजनेस में हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। 2 दिन अच्छी बिक्री देखकर निमित और मेघा आत्मविश्वास से भर चुके थे। इसलिए वे तीसरे दिन भी दुगने उत्साह से आकर मैगी बेचने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां भी एक मैगी का ठेला पहले से है। ये देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि वह ठेला किशन का था। किशन? किशन ने कल ही रेसिपी के बारे में मुझसे जाना था और आज ठेला खोल लिया। जाने दो, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। हाँ सही बात है, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, आगे भगवान जाने। गांव वाले मैगी का एक और ठेला देखकर किशन की तरफ भी आने लगे। किशन उन्हें निमित के खिलाफ भड़काने लगा। अरे मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन मुझे मजबूरी में ठेला लगाना पड़ा है। ऐसा क्यों किया आपने? ये जो निमित है ना, ये भोले भाले लोगों को मैगी के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। धीरे धीरे लोगों ने निमित के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि किशन सभी से निमित के बारे में कुछ ना कुछ बोलता था। अब किशन बहुत अच्छा कमा रहा था और निमित और मेघा वापस सड़क पर आ गए थे। तभी किशन के ठेले पर एक साधु आया। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भी खाने को कुछ दे दो। चल निकल यहाँ से भिखारी कहीं का। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुझे फ्री में खिला दूं कुछ। साधु बेइज्जत होकर वहां से जाने लगा। तभी मेघा ने उसे रोका। साधु महाराज, हमने आपके लिए गरम गरम मैगी बनाई है, हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। साधु मुस्कुराते हुए निमित और मेघा के पास पहुंच गया। लीजिए बाबा, मैगी खाइए। तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम कभी निराश नहीं होगे। ये एक जादुई मसाला है, तुम इसको मैगी में डालना और फिर कमाल देखना। ये मैगी में डालने से पहले ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। निमित ने उसमें से एक चुटकी मसाला मैगी में डाला। ये मसाला कभी खत्म नहीं होगा।
तभी पीछे से बहुत सारे लोग निमित के पास मैगी खाने आ रहे थे। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सभी ने मैगी खाई और फिर सबको निमित की मैगी की आदत लग गई। निमित पहले से भी ज्यादा फेमस हो गया और शहर व बाकी गांव में भी उसकी ब्रांच खुल गई। यह सब उस जादुई मसाले का कमाल था।